स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. If a covalent bond is formed between two similar atoms, the shared pair of electrons is attracted by both the atoms equally. So such type of bond is called non-polar covalent bond. अगर कोवैलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स यानी कि होमो एटम्स, होमो का मतलब भी सेम होता है, ठीक है, सो के दरमियान बने तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है दोनों एटम्स की जानिब जो है वो बराबर तौर पर अट्रैक्ट होता है, यानी कि इक्वल अट्रैक्शन होती है दोनों साइड्स पर, ठीक है. सो इस टाइप के बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कहते हैं. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atoms. So this type of bond is called a pure covalent bond. For example, bond formation in H2 and Cl2. So students, ये bond इलेक्ट्रॉन पेयर के जो इक्वल शेयरिंग की सूरत में बनता है ये प्योर कोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाता है. सो फॉर एग्जांपल H2 और Cl2 के बॉन्ड्स का जो बनना है वो इसकी एग्जांपल्स हैं. If the covalent bond is formed between two different types of atoms, heteroatoms, then the bond pair of electrons will not be attracted equally by the bonded atoms. Friends, ऊपर जो हमने बात की है वो था यानी कि अगर जो कोवैलेंट बॉन्ड हो वो बिटवीन टू सिमिलर एटम हो, यानी कि दो एक जैसे एटम्स के दरमियान हो, ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं जब कोवैलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने, ठीक है. तो उसमें हम देखते हैं अगर कोवैलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स यानी कि हेटेरो एटम्स के दरमियान बने तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों एटमों की अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो इक्वल नहीं होगी, वो बराबर नहीं होगी. सो इसमें डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. सो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स इक्वली, ये नॉन पोलर में था. तो इसमें आप लोग देख लें कि ये जो अट्रैक्शन है ये बराबर नहीं होगी, ठीक है. इनमें से एक एटम दूसरे की निस्बत बॉन्ड पेयर को अपनी जानिब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. उसमें तो था दोनों इक्वल शेयरिंग होगी, दोनों की जानिब बराबर अट्रैक्शन होगी. तो इसमें क्या होगा, एक ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एक जो है वो कम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. सो इस एटम या एलिमेंट को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाएगा, ठीक है. When there is a difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atoms. It will result in the formation of polar covalent bonds. So students, जब दो covalent bond बनाने वाले एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आए उनमें फ़र्क हो तो इन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड पेयर की जो अट्रैक्शन होगी वो अनइक्वल होगी, वो बराबर नहीं होगी. सो इसके रिजल्टेंट में, इसके नतीजे में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है. द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1.0. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electron towards itself with a greater force. So a partial negative charge is therefore created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference. It creates a polarity in the bond and is called a polar covalent bond. सो हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.0 है, ठीक है. जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है. सो इसलिए ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है. क्लोरीन जो है वो ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, ठीक है.
सच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस डिफरेंस की वजह से क्लोरीन पर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है। ठीक है, इससे जो है वो बॉन्ड में पोलैरिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सो यहाँ पर ये जो एग्जांपल ऊपर अकॉर्ड की गई है वो आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन की 2.2 है, तो क्लोरीन की 3.2 है। सो ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान वो 1.0 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.2 हाइड्रोजन की है और क्लोरीन की 3.2 है। तो जो इनके दरमियान अगर डिफरेंस करें तो हम वो 1.0 बनता है हमारे पास। इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो आपको पता है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के साथ हैं, तो इसलिए वो गेन करने की वजह से उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, द डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डिवेलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर और bonded pair of electrons. The compounds resulting from polar covalent bonds are called polar compound. For example, water, hydrogen fluoride and hydrogen chloride. So students, डेल्टा ये जो आपको लिखा साइन नज़र आ रहा है ब्रैकेट्स में भी, ठीक है, ये जो साइन है ये सिंबल है पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि ये सिंबल यूज़ किया जाता है या पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज की निशानदेही करने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर अगर प्लस चार्ज इसके साथ इस साइन के साथ अगर हम प्लस चार्ज लगा दें तो उसको हम पार्शियल पॉजिटिव पढ़ते हैं। तो इसी तरह अगर इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा दें तो उसको पार्शियल नेगेटिव साइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको पार्शियल के लिए यूज़ किया जाता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के नतीजे में जो बनने वाले कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पानी, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आप लोगों के सामने। ठीक है, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन जो है वो बनता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आइटम से। ठीक है, तो उसमें जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जिसका फॉर्मूला है, तो वो आप देख सकते हैं H पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और F पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये देख लें आप, H पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। By using electronegativity values, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. A bond formed between elements of high electronegativity means to say halogen group and elements of a low electronegativity means to say alkali metals are ionic in nature. There is complete transfer of electrons between them. The bond between elements of a comparable electronegativities will be covalent in nature as the bond between carbon and hydrogen in methane or nitrogen and hydrogen in ammonia. If the difference of electronegativities between two elements is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond, and if it is less than 1.7, the bond between two atoms will be predominantly covalent. So students, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से ये बताया जा सकता है कि कोई केमिकल जो है बॉन्ड वो आयनिक होगा या कोवलेंट। सो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स जैसा कि हैलाइड ग्रुप और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले जैसे कि अल्कली मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक दूसरे एटम में मुंतकिल हो जाते हैं। सो करीब करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिस तरह मीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1